अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करने वाले हैं कि तबलीगी जमात के दो ग्रुप, एक शोरई निज़ाम के मुतालिक और एक मरकज़ निज़ामुद्दीन, इन दोनों में से कौन सा ग्रुप हक़ पर है, कौन सा ग्रुप सही है, पूरी तफसील से आप हज़रात के सामने बात की जाएगी। नाज़रीन इकराम, आप अगर मरकज़ निज़ामुद्दीन वालों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हम हक़ पर हैं। अगर शोरा वालों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हम हक़ पर हैं। दोनों ग्रुप के लोग कहते हैं कि हम हक़ पर हैं, वो अपनी दलीलें पेश करते हैं, वो अपनी दलील पेश करते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब ऐसे वक्त में हमें किसका साथ देना चाहिए, कौन सा ग्रुप सही है, उसके मातहत रह करके काम को करना चाहिए। लोगों के अंदर में शक व शुबहात हो रहे हैं और ऐसे सवालात किए जा रहे हैं। ऐसे दौर के अंदर में सबसे बड़ी एक बात ये कही जाएगी कि जो दो ग्रुपों के रहनुमा हैं और दोनों उलमा इकराम हैं, तो इन दोनों को आपस में बैठ करके मसले का हल निकाल लेना चाहिए। अगर दोनों ग्रुप वाले बैठ करके आपस में मसले का हल निकाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, झगड़ा ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। और अगर इस मसले का हल नहीं निकालते हैं तो बस एक ही तरतीब, एक ही काम है जिसको करना चाहिए कि भाई हम जैसे पहले से काम कर रहे थे उसी नहज, उसी तरीके पर करते रहें और दूसरे ग्रुप वालों को बुरा भला ना कहें। मिसाल के तौर पर पहले से हम मरकज़ निज़ामुद्दीन से लग करके अगर काम कर रहे हैं तो उसी नहज पर काम करते रहें, उसी तरीके पर काम करते रहें। पहले से जिस तरीके से हम काम को आगे बढ़ा रहे थे उसी नहज, उसी तरीके पर काम को हम बढ़ाएं। लेकिन ये बात याद रखें, दूसरे ग्रुप वालों को बुरा भला ना कहें। और इस लड़ाई झगड़े से अगर हम बचना चाहते हैं तो बस एक ही तरतीब है कि भाई दूसरों की इज़्ज़त, दूसरों का मकाम मर्तबा हमारे दिलों में होना चाहिए। और ये जितनी लड़ाई होती है ये नीचे तबके वाले लोगों में ही होती है। जैसे कि बड़े उलमा इकराम हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, जो रहनुमा हैं, ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं। आपस में जब मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, आपस में उनकी गुफ्तगू होती है, बड़ी प्यार और मोहब्बत की गुफ्तगू होती है। लेकिन जो नीचे के हैं वो लोग जो है आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है। मौलाना साद साहब ने अभी हालिया में कुछ दिन पहले का बयान था, तो मौलाना साद साहब ने हज़रत मौलाना इब्राहीम दौला साहब की बड़ी तारीफ़ की। कहा कि अगर आज मौलाना इब्राहीम दौला साहब होते तो उनका मगरिब में बयान होता, मैं यहाँ पर मगरिब में बयान न करता बल्कि मौलाना ख़ुद बयान करते। मौलाना साहब ने कहा कि हम हज़रत मौलाना इब्राहीम दौला साहब के खिदमत में गए, जा कर के हमने कहा कि आपकी जगह ये नहीं बल्कि आपकी जगह तो मरकज़ है, आप जिस वक्त आना चाहते हैं आपके लिए दरवाज़े खुले हैं। तो ये लोग जो बड़े रहनुमा हैं आपस में अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल करके रह रहे हैं। लेकिन जो नीचे के तबके के लोग हैं ये आपस में लड़ रहे हैं और जो है झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह करके अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं। उलमा इकराम के ऊपर जो है बदगुमानी पैदा कर रहे हैं और जो है गुनाहों के अंदर में मुलव्विस हो रहे हैं। तो लिहाजा इससे बचना चाहिए और जो है हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। जैसे हम पहले से काम करते हुए आ रहे थे उसी तरीके, उसी नहज से हम काम करेंगे, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। उस नहज से हटेंगे, अल्लाह वाले बुज़ुर्गों की जो है मंशे के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरे अजीज़ों, काम कितना भी कर लें दिखाई नहीं देगा, काम के अंदर में बरकत नहीं होगी।
काम अगर करना चाहते हैं तो बड़ों के मंशे के मुताबिक करें, इंशाअल्लाह बड़ा कामयाब वक्त रहेगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल करके एक हो करके काम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।